फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति वर्मा। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसके अंदर हम हमारा सेकंड यूनिट पढ़ रहे हैं और सेकंड यूनिट की नेक्स्ट वीडियो है हमारी ये। और इसके अंदर हम देखेंगे गरीबी, वैश्वीकरण एवं वयस्क संस्कृति के संदर्भ में 21वीं शताब्दी का बालक एवं उसकी बाल्यावस्था, यानी द 21st सेंचुरी चाइल्ड एंड चाइल्डहुड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉवर्टी, ग्लोबलाइजेशन एंड अडल्ट कल्चर। तो हम अडल्ट कल्चर को लेकर चलेंगे, इसमें ग्लोबलाइजेशन को लेकर चलेंगे और पॉवर्टी यानी गरीबी को लेकर चलेंगे। और एक किसके कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, बालक जो है या उसकी बाल्यावस्था जो है, इसके कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे 21st सेंचुरी जो है उसका बालक है, उसके अंदर किस प्रकार के गुण है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 21st सेंचुरी यानी 21वीं सदी का बालक। तो इसमें है 21वीं सदी के जो बालक हैं, 21वीं सदी के बालक के अपने माता पिता के मोबाइल पर व्यस्त रहने से, मतलब जो उनके पेरेंट्स हैं उनके मोबाइल पर व्यस्त रहने से क्या होता है, उनकी आंखें खुली है, उनके चक्षु जो है वो खुले हैं। बालक व्यापक, मतलब बालक जो है वो वाइडर लेवल पे व्यापक सूचनाओं के आधार पर अपना करियर एवं भविष्य में करने वाले कोर्स के बारे में निर्णय ले सकते हैं। तो यह है कि इस समय पर जो बालक हैं या उनके पेरेंट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा मोबाइल पर बिजी हैं, और अगर उनको अपने करियर या भविष्य में किसी भी डिसीजन को लेने के लिए आवश्यकता पड़ती है तो वो क्या करते हैं, मोबाइल पर ही डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे आधुनिक बालक की विशेषताएं। जो आज के समय का मॉडर्न टाइम का जो बालक है, जो बच्चे हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो फर्स्ट है इसके अंदर हमारा पूर्व पीढ़ी, मतलब पहले की पीढ़ी की तुलना में अगर हम देखें, आधुनिक बालक बेहतर तरीके से शिक्षित है। मतलब जो आधुनिक बालक हैं, आज के जो बालक हैं वो बेहतर तरीके से शिक्षित हैं, मतलब एजुकेटेड हैं। सेकंड है इसमें आज के बालक के पास उसके आसपास के विश्व का बेहतर ज्ञान है। मतलब वो जैसे इंटरनेट यूज करते हैं या मोबाइल फोन यूज करते हैं तो उससे क्या है, उनको बहुत ज्यादा अपने आसपास की चीजों का ज्ञान है, क्योंकि वो डे बाय डे उन चीजों को देख रहे हैं इंटरनेट के जरिए। क्योंकि इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जहां पर कुछ मिनट्स में ही कोई भी वीडियो, कोई भी न्यूज है या कोई भी चीज है बहुत जल्दी वायरल हो जाती है। थर्ड है इसके अंदर हमारा 21st सेंचुरी यानी 21वीं सदी का बालक अत्यधिक लचीला एवं परिवर्तन हेतु तैयार है। मतलब वो बहुत ज्यादा ही फ्लेक्सिबल है और बहुत ज्यादा ही उसके अंदर चेंजेस करने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। फोर्थ है इसके अंदर हमारा 21वीं सदी के बालक का पालन पोषण, जो उनका एक तरीके से पालन पोषण होता है वो क्या होता है, नियंत्रित चुनौतीपूर्ण वातावरण में होता है। फिफ्थ है इसके अंदर हमारा बालक क्रिया मूलक अधिगम, लर्निंग बाय डूइंग। मतलब जो बच्चे होते हैं वो किससे ज्यादा सीखते हैं या रुचि लेते हैं किस चीज में, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखना, किसी भी काम को करके सीखना। इस दृष्टिकोण में इस अप्रोच को ज्यादा वो वैल्यू देते हैं और यही ज्यादा इन्हीं इन्हीं चीजों में उनका ज्यादा इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे 21वीं सदी की बाल्यावस्था, मतलब जो बच्चे हैं, जो उनका चाइल्डहुड है वो 21st सेंचुरी में कैसा है। तो इसके अंदर हम देखेंगे 21वीं सदी का जो बालक है वो अपने माता पिता एवं समाज की अपेक्षाओं एवं उत्तरदायित्वों के साथ अत्यधिक बोझ, जो उनका ज्यादा बोझ है, बोझ जैसा प्रतीत होता है। मतलब जो बच्चे हैं, जो उनके माता पिता हैं, वो क्या करते हैं, समाज की अपेक्षाओं एवं उत्तरदायित्व, जो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसके साथ अत्यधिक बोझ जैसा प्रतीत होता है उन्हें। मतलब उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ है इस चीज का। आगे क्या है, बाल्यावस्था की स्वतंत्र प्रकृति, जो उसकी स्वतंत्र प्रकृति है इस प्रतिस्पर्धी विश्व में अपेक्षाओं एवं भविष्य चिंताओं द्वारा ग्रस्त है। तो ये चीज है इसके अंदर 21वीं सदी का बालक कैसा है, बाल्यावस्था उनकी कैसी है। नेक्स्ट हम देखेंगे 21वीं सदी में गरीब एवं बालक बाल्यावस्था। 21वीं सदी के जो बालक हैं वो गरीब हैं और उनकी बाल्यावस्था कैसी है और बालक कैसे हैं इस टाइप के। तो चाइल्ड या चाइल्डहुड एंड पॉवर्टी इन 21st सेंचुरी, हम जो पॉवर्टी है उसको बालक से और बाल्यावस्था से जोड़कर देखेंगे इसके कॉन्टेक्स्ट में। तो सबसे पहले इसके अंदर लगभग विश्व के सभी देशों में सच्चाई के रूप में गरीबी का सामना किया जाता है। मतलब जो ये एक ट्रुथ है कि जो गरीबी है वो बहुत ज्यादा है हर देश में। अगर हम देखें तो हर बालक पे, मतलब प्रत्येक बच्चे पर, हर 6 बच्चे पर एक बालक जो है, एक बच्चा जो है वो अभी भी गरीब है। उसके अंदर उसके जो उसकी फैमिली है वो बहुत ही ज्यादा पॉवर्टी में जी रही है। तो इसके अंदर हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा
गरीबी में रह रहे बच्चों का विकास सही ढंग से नहीं हो पाता। मतलब जो बच्चे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि जो गरीबी में जी रहा है उसके पास उतनी फैसिलिटीज नहीं है और ना ही वो इतना अच्छा पालन पोषण उनके पेरेंट्स उसका कर सकते हैं। सेकंड है इसके अंदर, गरीब परिवार में रह रहे बच्चे, जो गरीब परिवार में पोवर्टी जहां पर है, पुअर फैमिली में रह रहे जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। मतलब अगर उनके पास बहुत ज्यादा गरीबी है, वो बहुत ज्यादा गरीबी में जी रहे हैं, तो वो जरूरी नहीं है कि वो एजुकेशन ले रहे हो, क्योंकि बहुत सी फैमिलीज ऐसी होती हैं जो एजुकेशन को ज्यादा वैल्यू नहीं देती। उनको एक तरीके से खाने के लिए दोनों वक्त के लिए खाना मिल जाए वही उनके लिए काफी होता है। थर्ड है इसके अंदर हमारा, अक्सर गरीब बच्चे उचित शिक्षा के अभाव में समाज द्वारा अलगाव महसूस करते हैं। मतलब एक जैसे मार्जिलाइज हो जाते हैं बच्चे, वो अपने आप को कैसा समझने लगते हैं कि हम एक तरीके से अलग हैं समाज से, ना हमें शिक्षा दी गई, ना हम शिक्षित हैं, हम उन बच्चों से अलग हैं जो समाज में हमारे साथ रह रहे हैं, तो उनको एक तरीके से अलगाव महसूस होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा फोर्थ पॉइंट, जिसके अंदर है बाल्यावस्था। जो चाइल्डहुड है, बाल्यावस्था में गरीब मनोरंजन एवं खेल गतिविधियों के बालक जो होते हैं, इनकी जो उचित साधन नहीं मिल पाते। तो मतलब जो बाल्यावस्था चाइल्डहुड होता है गरीब बच्चों का, वो कैसा होता है, वो कोई भी टीवी नहीं देख पाते, मतलब मनोरंजन नहीं कर पाते, ना वो खेल की गतिविधियों में हिस्सा ले पाते। तो ये है कि इनके पास इस तरीके के कोई भी साधन नहीं होते। इनका एक काम होता है कि वो किसी तरीके से अपने खाने पीने की व्यवस्था कर ले, वही काफी होता है। फिफ्थ है इसके अंदर हमारा, गरीबी में रहने वाले बच्चे जो हैं, गरीबी में रहने वाले बालकों के बीच कुपोषण या मोटापा की घटनाएं अधिक होती हैं। मतलब उनके अंदर कुपोषण, क्योंकि उनको जो एक जो प्रोटीन वगैरह है या खाने में जो भी हेल्दी फूड है वो उनको नहीं मिल पाता, तो उससे उनको कुपोषण की या मोटापे की बीमारियां हो जाती हैं। इसकी घटनाएं अधिक होती हैं उसमें, क्योंकि उनको उचित पोषण वाला भोजन प्राप्त नहीं होता। सिक्स्थ है इसके अंदर, नियमित रूप से सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे जब तक स्कूल में या विद्यालय में नहीं जाएंगे तो उनका सर्वांगीण विकास कैसे होगा। सर्वांगीण विकास में क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर 21वीं सदी में बालक, बाल्यावस्था एवं वैश्वीकरण। अभी हमने पॉवर्टी को इसके कॉन्टेक्स्ट में देखा, और अब हम ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में इसको देख रहे हैं। चाइल्डहुड एंड ग्लोबलाइजेशन इन 21st सेंचुरी। तो इसके अंदर है वैश्वीकरण एक ऐसी अवस्था है जो आर्थिक संप्रेक्षण एवं संस्कृति जैसे एक साथ विभिन्न आयामों को सम्मिलित करते हुए प्रकट होती है एवं तीव्र सामाजिक परिवर्तन को अधिग्रहण करने की कोशिश करता है। टेलीविजन, इंटरनेट, कंप्यूटर के बाद वैश्वीकरण के युग में हमारे नियमित जीवन में परिवर्तन शुरू हो गया। वैश्वीकरण क्या है कि पूरे वर्ल्ड को एक साथ आपस में जोड़ना किसी भी तरीके से, या आप इंटरनेट को ले लें या आप किसी और चीज को ले लें, तो वो आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो चुका है किसी भी बेस पर। इसके अंदर हमारा ग्लोबलाइजेशन के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स है, जिसके अंदर फर्स्ट है, वर्तमान विश्व का बालक, जो आज के समय का प्रेजेंट टाइम का जो बालक है, जो बच्चा है, वो क्या है, अत्यधिक उन्नत प्रौद्योगिकी उन्मुख है। मतलब वो बहुत ज्यादा ही तकनीकी का यूज कर रहा है। सेकंड है इसके अंदर, वैश्वीकरण ने 21वीं सदी के बालक के परिवार पैटर्न, धार्मिक अनुभूति को परिवर्तित किया है। मतलब उनका जो है धर्म के रूप से परिवर्तन हुआ है, उनका जो पारिवारिक पैटर्न है वो भी परिवर्तित हुआ है, उसमें भी चेंजेस आए हैं। थर्ड इसके अंदर, वैश्वीकरण ने वर्तमान बच्चों की भोजन आदतों को भोजन की जो आदतें हैं उनकी, उस पर अत्यधिक परिवर्तन किया है। मतलब उनके खाने पीने की या भोजन की जो आदतें हैं, हैबिट्स है, उस पर भी बहुत ज्यादा परिवर्तन किया है। फोर्थ है, वर्तमान समय में अधिकांश बच्चे पृथक परिवार में रहते हैं। मतलब वर्तमान समय में, आज के समय में पढ़ने के लिए या किसी भी अन्य कारण से बच्चे क्या होते हैं, वो परिवार से अलग रहते हैं, पृथक परिवार में रहते हैं। आगे है फिफ्थ, बच्चों की महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री वैश्विक बन गई है। मतलब बच्चों की जो अध्ययन सामग्री है, जो उनकी पढ़ने की वस्तुएं हैं, किताबें हैं, वो क्या हो गई हैं, वैश्विक बन गई हैं। सिक्स्थ है इसके अंदर, अभ्यास पुस्तिका में कार्टून चित्र बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाए गए हैं। मतलब जो पुस्तिका होती है उनकी, उसमें कार्टून चित्र जो होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से दर्शाए जाते हैं, ताकि बच्चों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आ सके।
नेक्स्ट हम देखेंगे 21वीं सदी का जो बालक है और उसकी बाल्यावस्था व वयस्क संस्कृति। अब हम इसको किससे जोड़कर देखेंगे, किसके कॉन्टेक्स्ट में, वयस्क संस्कृति के कॉन्टेक्स्ट में। तो इसमें है चाइल्डहुड एंड अडल्ट कल्चर इन 21st सेंचुरी। जो हमारा अडल्ट कल्चर है, वयस्क संस्कृति है, उसके कॉन्टेक्स्ट में हम इस टॉपिक को देखेंगे। बालक जो है वो सांस्कृतिक जीव है, मतलब वो अपनी संस्कृति से रिलेट करता है। बाल्यावस्था के दौरान अधिकांश अधिगम जो होते हैं, मतलब कई प्रकार के जो अधिगम होते हैं, लर्निंग होती है, अपने वयस्कों के आसपास के विश्व की समझ एवं उनके संप्रेक्षण द्वारा होता है। मतलब जो उनके विश्व के आसपास के उनको जो समझ मिलती है वो अपने विश्व के आसपास से मिलती है। मतलब वो कोई भी चीज समझ रहे हैं या कोई भी चीज अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो वो इन्हीं से कर रहे हैं, अपने संप्रेक्षण, उनके संप्रेक्षण द्वारा होता है। इसमें भाषा, अधिगम, परंपरा, व्यवहार, धारणा एवं मूल्य आदि सम्मिलित है इसके अंदर। नेक्स्ट है, इसके अंदर हम पॉइंट्स देखेंगे। पहला, बड़े पैमाने पर बच्चों में स्वायत्तता प्रचलित वयस्क संस्कृति द्वारा प्रभावित होती है। यदि वयस्क संस्कृति व्यक्तिगत मूल्यों से प्रभावित हो तो बच्चे अत्यधिक नैतिक मूल्य एवं तरीके सीखेंगे। तो इसके अंदर क्या है, बड़े पैमाने पर अगर हम देखें तो बच्चों में जो स्वायत्त होता है, स्वायत्तता की भावना होती है, वो प्रचलित वयस्क संस्कृति द्वारा प्रभावित होती है। मतलब जो वयस्क संस्कृति है वो बहुत ज्यादा ही प्रचलित है। यदि वयस्क संस्कृति व्यक्तिगत मूल्यों, मतलब जो व्यक्तिगत मूल्य होते हैं, उनके मॉरल्स होते हैं, उससे प्रभावित होती है तो बच्चे क्या करते हैं, अत्यधिक नैतिक मूल्य को सीखते हैं। मतलब जो उनके मॉरल वैल्यूज होती हैं उनको बहुत ज्यादा सीखते हैं। सेकंड है, इसके अंदर बालक का आत्मविश्वास स्तर भी वयस्क संस्कृति द्वारा प्रभावित होता है। मतलब बालक का जो आत्मविश्वास है वो भी क्या होता है, वयस्क संस्कृति यानी अडल्ट कल्चर द्वारा ही प्रभावित होता है। उसका इफेक्ट इनके आत्मविश्वास पर भी पड़ता है। 21वीं सदी का बालक जो है वो अपने आसपास वयस्कों में अत्यधिक आत्मविश्वास एवं कठिन परिश्रम करते देखता है। मतलब आज के टाइम पर बच्चे क्या देखते हैं, अत्यधिक परिश्रम देखते हैं और आत्मविश्वास देखते हैं। इससे वो और ज्यादा प्रेरित होते हैं। तो उन्हें कठिन परिश्रम एवं उनके आत्मविश्वास को मजबूत बनाए रखने हेतु अभिप्रेरणा प्रदान करता है। तो ये चीजें क्या करती हैं, जो हमारा सांस्कृतिक, एक तरीके से जो हमारा वयस्क संस्कृति है वो क्या करता है, बच्चों को बहुत ज्यादा अभिप्रेरित करता है। थर्ड है, इसके अंदर हमारा वयस्क संस्कृति बहुत ही युवा आयु में बालक की मासूमियत को समाप्ति की ओर ले जाती है। मतलब उनकी जो मासूमियत है उसको समाप्ति की ओर ले जाती है। युवाओं में आतंकवाद, प्रजातंत्रीवाद सोच एवं क्रांति की भावना ने बाल्यावस्था की एक ऐसे युग में ला दिया है। मतलब ये है कि बच्चे बहुत ही ज्यादा अपने अडल्ट कल्चर को देखकर नेगेटिविटी की तरफ भी जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने हमारा टॉपिक खत्म किया जिसका टाइटल था 21वीं सदी में जो गरीबी है, वैश्वीकरण है और जो हमारा वयस्क संस्कृति है हमारी। तो हमने ये टॉपिक, ये इन तीनों के कॉन्टेक्स्ट में किसको देखा, बालक को और उसकी बाल्यावस्था को, कि आज के समय का बालक, आधुनिक समय का बालक कैसा है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।